श्री शिवाय दोस्तों, ये जो एकादशी है साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब एकादशी की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे। यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। एक महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं, एकादशी व्रत के दिन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप एकादशी व्रत के दिन, तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप एक महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। 13 दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार एकादशी व्रत तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार एकादशी व्रत तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों। इस दिन मतलब पौष, दुर्गा, एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप एक महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष, सोमवार, एकादशी व्रत के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खानपान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां दोस्तों,
आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 13-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संतेरा होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है।
और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त। और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है।
2 बार नमक मिले, पानी से पोछा। अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में दुर्गा नहीं मां, दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। दोस्त, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त, जो मानव नमक की कद्र करता है, उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को
शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है, सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है, स्वस्तिक सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिला करके ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 18 4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाए और एक एक सुपारी रख दे, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं।
आप चाहे तो में कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दे। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दे और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए, मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान। एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान। एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब 1 लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में 1 दीपक, तुलसी के नीचे 1 दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। निर्जला एकादशी के दिन
श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति की भी पूजा करके निर्जला एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप निर्जला एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी वर्षों में मिलता है। ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों